हर हर महादेव। आज ये बारिश नज़ारा देखते हुए कथा याद आ गई, जो कि इंद्र और शिव जी से जुड़ी कथा है। इसमें शिव जी ने अद्भुत अवतार लिया था। और सुनिए अब बारिश से आनंद लेते हुए। तो कथा की शुरुआत होती है जब इंद्र ने अपने पराक्रम के मद में चूर होके कि मैं तो सबसे विजेता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, इंद्र पे आसीन हूँ। और ये सोचकर वो भगवान शिव के दर्शन के लिए चल पड़ा। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी सभी का गर्व चूर करने वाले हैं और सही मार्ग पर लाने वाले हैं। जब इंद्र और बृहस्पति जी भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो भगवान शिव ने सोचा कि इनके भाव की परीक्षा ले लेनी चाहिए कि किस भाव से आ रही है और क्या कारण है। तो भगवान शिव जी अद्भुत वेश में उसके मार्ग को रोककर वहां पर खड़े हो गए। और उनका स्वरूप ऐसा था कि भगवान शिव के उस स्वरूप में एक कपड़ा था उनके, मतलब नाम भर कपड़ा कह सकते हैं, नाम के लिए बस एक कपड़ा था जो घुटन को ढका हुआ था, लंगोट कहते हैं जिसे, और कुछ नहीं। काफी विशाल भीम रूप भयंकर वो स्वरूप था। जब मार्ग पर खड़े हो गए तो बृहस्पति और इंद्र उस मार्ग पर पहुंच गए। इंद्र ने कहा कि आप यहाँ पे किस लिए खड़े हो, मुझे हटो यहाँ से, मुझे शिव से मिलना है। भगवान शिव के उस अवतार यानी कि अद्भुत वेश ने कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे। फिर से बोला इंद्र ने कि क्या सुना तुम्हें सुनाई देता, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, मेरे पास सब कुछ है, वैभव संपदा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर शुरू हो गया इंद्र अपनी बड़ाई करने के लिए। तो फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तो इंद्र को क्रोध हुआ, तो इंद्र ने ब्रजास्त्र उनके ऊपर प्रहार किया, ब्रजास्त्र। अब जैसे ही वो प्रहार कर रहा था तो भगवान शिव ने उसे स्तंभित कर दिया उस हाथ को, मतलब उसका हाथ करीब ऐसे ही हवा में उठे रह गया और वो प्रहार नहीं कर पाया। अब वो उसी तरह से महसूस कर पा रहा था खुद को जैसे कि अगर किसी सर्प को अभिमंत्रित कर दिया जाए तो विषविहीन हो जाता है। तो दंत विहीन विषविहीन सर्प भाती वो मतलब महसूस कर रहे अपने आप कि अभिमंत्रित के द्वारा उसका पूरा प्रताप, पूरा तपोबल, पूरा पराक्रम छीन हो गया जैसे कि स्तंभित होने के बाद। अब इंद्र सोच रहा था क्या है कैसे है, तभी मतलब उसकी इस हरकत से जो इंद्र ने ब्रज प्रहार किया, अपने आप को बहुत घमंड में आके पता नहीं क्या क्या कहा, और काफी उसके अपने ऊपर अहंकार आ गया था, उसे गर्व हो गया था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढिमकाना, ब्रजस्त्र का भी प्रहार करने लग गया बताओ। तो भगवान शिव के क्रोध निकला, मतलब आंखों से एक तेज निकला, धूं धूं करता हुआ, जो आप सभी जानते हैं किस तरह का होता है, हर कथा में सुनाया मैंने। तो उसके बाद वो भयभीत हो गया इंद्र, और उनके साथ जो उसके गुरु आए थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो भयभीत हो गए। और बृहस्पति जान गए कि ये क्या है। बृहस्पति जी ने दंड प्रणाम किया कि हे शिव जी क्षमा कीजिए, क्षमा माफ करिए। और इंद्र भी जान गया था कि हाँ ये शिव जी हैं, अब मैं नहीं बचने वाला। लेकिन कहते हैं ना कि अगर शिव रुष्ट होते हैं तो गुरु बचा सकता है, लेकिन गुरु रुष्ट होंगे कौन बचाएगा। तो गुरु ने अपना दायित्व निभाया और बृहस्पति जी ने अनुनय विनय किया, विनती की कि माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो मूड है ही बेवकूफ, क्या करे, इसका गलती हो गई, इसे छोड़ दीजिए, अब अगली बार से नहीं, मैं समझाता हूँ, ले ना इंद्र ले प्रणाम करो, क्षमा प्रार्थना करो। इंद्र को पश्चाताप हुआ कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे द्रव को भगवान शिव ने छोड़ दिया, अहंकार को दमन हो गया। और ये भी कहा बृहस्पति जी ने, उद्धारता सर्वभक्ता नाम, कि आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, हम भी आपके भक्त हैं, इस इंद्र को क्षमा करिए, हे शिव जी मैं आज प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन शिव जी ने कहा कि अब ये जो तेज निकला है, मेरे आंख से प्रकट हुआ है, इस तेज का क्या करूँ अब। तो बृहस्पति जी ने कहा कि कुछ ऐसे स्थान ऐसे यहाँ पर रख दीजिए जिससे कि मतलब कि सबका भला हो, किसी को नुकसान भी ना हो, और हमारी भी रक्षा हो सके, इंद्र की भी रक्षा हो सके, कुछ ऐसा उपाय करिए। तो भगवान शिव जी ने लवण समुद्र में अपने उस तेज को स्थापित कर दिया। उस जो अग्नि निकली थी उस तेज को समुद्र में फेंक दिया, लवण समुद्र, और वो तेज जो था शिव जी का वो जलंधर के रूप में परिणित हो गया, मतलब समुद्र पुत्र जलंधर। तो उसी तेज से वो जलंधर असुर पैदा हुआ। और यहीं पे कथा समाप्त होती है। शिव जी ने उसका गर्भ चूर करके वहीं अंतर ध्यान हो गए, और इंद्र आदि देवता, शक्रादि और बृहस्पति जी उनका कीर्तन करते हुए
और अपना मंगल कामना करते हुए कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, बृहस्पति जी को, इंद्र को वरदान दिया कि इंद्र अब डरने की जरूरत नहीं, ठीक है जाओ, माफ किया, क्षमा किया। और बृहस्पति जी को वरदान दिया और इससे वो प्रसन्न होके उनके नामों कीर्तन करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इससे होता क्या, ये कथा, बारिश हो रही थी तो मैं सबसे सुनाता हूँ, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो इंद्र ही है जो अपना ये जो जल बरस रहा है ना, ये सब, तो इस जल को बरसाते हुए सभी शिवलिंग जो इस पे स्थापित है वर्षा करते हैं, उनकी अभिषेक करते हैं, मंदिरों का जो है ना अभिषेक करते हैं इंद्र, ये बारिश करते हुए। तो ये सोना चाहिए। तो ये कथा से मुझे ये भी याद आ गया कि चलो इंद्र की और शिव जी की कथा है तो आज सुनाते हैं इसके बारे में, और बरसात का आनंद भी लेते हैं। तो ये कथा सुना दी। अब इसका प्रभाव भी है कथा का। यह आख्यान पवित्र, दिव्य, यश को बढ़ाने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो स्थिर चित हो, प्रतिदिन इसे सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव गति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सभी को अपना मंगल चाहने वाले लोगों को इस कथा को बारंबार सुनना चाहिए। शिव शिव।